यू बाय आईटेल। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सुबह की चाय हो या सब्जी में पड़ने वाला नमक हो या किचन में स्वाद बढ़ा रहे मसाले हो, दाल हो या फिर फौलादी सरिया से बना लोगों के सपनों का आशियाना, इन सभी चीजों में एक नाम कॉमन है, वो है टाटा। सुबह से लेकर रात तक शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जब हम या आप कोई भी टाटा का प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करते हो। कुल मिलाकर इससे पता चलता है कि लोग टाटा के नाम पर कितना भरोसा करते हैं। माना जाता है कि टाटा ग्रुप की सफलता के पीछे लोगों का भरोसा ही सबसे बड़ा कारण है। इसी भरोसे की बदौलत टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और हर क्षेत्र में टाटा का बिजनेस फैला हुआ है। टाटा ग्रुप का कारोबार कितना बड़ा है कि उनकी सभी कंपनियों का नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की बात करें तो भी दर्जन भर से ज्यादा नाम है। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल्स, टाटा टेलीसर्विसेज, टाटा टेक, टीसीएस, टाइटन, वोल्टास, इंडियन होटल्स और ट्रेंट समेत कई दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल हैं। इतना ही नहीं, देश का पहला लग्जरी होटल टाटा ग्रुप ने ही बनाया। पहली एयरलाइंस भी टाटा ने ही शुरू की। कुल मिलाकर टाटा ग्रुप का बिजनेस इतना बड़ा है कि 6 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में टाटा के सामान बिक रहे हैं। ताजा जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 15 लाख करोड़ के आसपास है और 10 लाख से ज्यादा लोग इस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अब टाटा सन्स की तरफ से खबर आ रही है जिसने समूह के अंदर हलचल पैदा कर दी है। आपको ये खबर आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले टाटा सन्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं, लेकिन इन सभी कंपनियों को टाटा सन्स मैनेज करती है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। आसान शब्दों में कहें तो जैसे हमारे आपके परिवार में कोई परिवार का एक मुखिया होता है, वैसा ही रोल टाटा ग्रुप में टाटा सन्स का है, यानी दादाजी, अम्मा जी या पिताजी टाइप। अब टाटा ग्रुप के दादाजी, यानी उदाहरण भर के लिए मानना है बस, यानी टाटा सन्स ने ग्रुप की सभी कंपनियों, खासतौर पर टाटा डिजिटल, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर इंडिया जैसी नई नवेली कंपनियों की कमान संभाल रहे आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने लिए पैसे का जुगाड़, यानी उन पर जो भी बकाया या कर्जा है या किसी को कुछ लेना देना है तो उसका इंतजाम खुद ही कर ले, खुद ही मैनेज करें। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार कला विजय राघवन और संगीता मेहता की रिपोर्ट बताती है कि कर्ज का इंतजाम खुद करने के निर्देश के अलावा टाटा सन्स ने अपनी कंपनियों से कहा है कि बैंकों से कर्जा लेते समय लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने से बचें, साथ ही क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज देने पर भी रोक लगाएं। कंपनियां जब किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लेती हैं तो कई बार लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करती हैं। इससे लोन जल्दी पास हो जाता है। होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक कंपनी की ओर से लेटर ऑफ कंफर्ट दे सकती है। लेटर ऑफ कंफर्ट के जरिए कंपनी बैंक को बताती है कि उन्हें पता है कि लोन उनकी सहायक कंपनी ने लिया है। माने ये भरोसा देती है कि अगर कर्ज चुकता करने में कोई दिक्कत आई तो वो मदद करेगी। वहीं जब कोई कंपनी किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करती है तो जो एग्रीमेंट में क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज डाल दिया जाता है, इसका मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति एक कर्ज का भुगतान करने में चूक जाता है तो वो अपने आप ही दूसरे कर्ज पर भी डिफॉल्टर हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने होम लोन और कार लोन ले रखा है, लेकिन किसी वजह से आप होम लोन की ईएमआई टाइम से नहीं भर पाते हैं तो आपके कार लोन का भी डिफॉल्ट माना जा सकता है। इसी तरह अगर किसी ग्रुप की कोई कंपनी कर्ज चुकाने में फेल हो जाती है तो ग्रुप की दूसरी कंपनी का लोन भी डिफॉल्ट माना जाता है। टाटा सन्स ने पिछले साल आरबीआई के साथ अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया था। कंपनी ने पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा चुकाया था। दरअसल टाटा सन्स को आरबीआई के नियमों के अनुसार अपने शेयर लिस्टेड करने पड़ते। टाटा सन्स अपने ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने के लिए बैंकों और मार्केट से पैसे उधार लेने वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैटेगरी में रखा गया था और साल 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी अपर लेयर में शामिल किया था। आरबीआई के नियमों के तहत एनबीएफसी यूएल को इस कैटेगरी में शामिल होने के 3 साल के अंदर लिस्टेड होना जरूरी होता है। टाटा सन्स ने अपनी कंपनियों को पैसे का इंतजाम करने का आदेश क्यों दिया है? टाटा ग्रुप की कंपनियां किसी दिक्कत में हैं? इसे समझने के लिए हमने बीएनके कैपिटल ग्रुप के रिसर्च हेड रचित खंडेलवाल से बात की। सुनिए। आप ये देखें कि सितंबर 2022 में आरबीआई ने टाटा सन्स को एक अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफिकेशन में डाल दिया था।
ये एक अलग सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट की कंपनीज को लिस्टेड होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, टाटा को आप देखें, टाटा सन्स जो है वो एक बहुत क्लोजली हेल्ड, क्लोज फैमिली, क्लोज मैनेजमेंट के पास ही रहा है और वो कंफर्टेबल नहीं थे इसको पब्लिक लेके जाने के लिए। और इसके लिए आप देखें कि टाटा सन्स ने कुछ 3 साल का एक पीरियड भी मांगा था कि हम सारी चीजें अपनी सेटल कर लें। और आप अगर इस न्यूज को थोड़ा सा और फॉलो करें तो अभी लास्ट ईयर ही जो टाटा सन्स है उसने अपना एनबीएफसी का लाइसेंस भी गिव अप कर दिया है। और ये जो फंड पेमेंट है ये टीसीएस के थ्रू रूट होके और डिलीवर कर दिया गया है। तो एज सच कोई बहुत वरीसम बात नहीं है। ये जो इनका शुरू से एक परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है कि टाटा सन्स इनका क्योंकि कोर है, इसको ये अपनी फैमिली मानते हैं, इसको पब्लिक में नहीं लेके जाना चाह रहे थे और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स में कहा गया है कि आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप के कई नई कंपनियों के लिए पैसे का इंतजाम मुख्य रूप से अलग अलग कंपनियों से मिलने वाले डिविडेंड से किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रुप की जो आईटी कंपनी है यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, वो भी इन कंपनियों का सहयोग करेगी। टाटा सन्स के अधिकारियों ने ईटी से कहा, टाटा ग्रुप की ज्यादातर पुरानी लिस्टेड कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा कंज्यूमर हैं, वो अपने कर्ज खुद ही मैनेज करती रही हैं। इसलिए टाटा सन्स के ताज़ा रुख में बदलाव से उन पर कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में शुरू हुए नए बिजनेस के लिए पैसे का इंतजाम करना होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स से देखते रही है। अब क्या टाटा ग्रुप अब नए बिजनेस या स्टार्टअप से किनारा कर रहा है? इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की, सुनिए। देखिए सर, हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि आप इस चीज को ऐसे देखें कि टाटा जो भी कोई अपना नया बिजनेस लेकर आता था, टाटा सन्स फंड कर देता था और वो आगे बिजनेस जब अपना एक स्ट्रेंथ पकड़ लेता था उसके बाद सिचुएशन अलग हो जाती थी। जैसे आज आप देखिए टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टीसीएस है, अब इनको टाटा सन्स से फंड्स की जरूरत नहीं है, ये केपेबल हैं कि ये खुद का फंड रेजिंग कर सकते हैं। अब हम ये समझें कि क्या इसका मतलब ये है कि टाटा नया बिजनेस नहीं लेकर आ रहा है? ऐसा नहीं है, टाटा अपने नए बिजनेस भी लेकर आ रहा है। और आपने देखा होगा इस साल में बहुत सारे टाटा के आईपीओ भी आने वाले हैं, जिसके चलते मैं समझता हूं कि वो जो कंपनीज हैं वो लिस्टिंग करा के भी फंड रेजिंग कर सकती हैं। और अब टाटा, अगर आप पूरा समूह को देखें तो वो इतना स्ट्रेंथ, इतना क्रिटिकली स्ट्रांग हो गया है कि वो खुद भी फंड रेजिंग कर सकता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप देता हूं, ये कोई आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी लेकर आते हैं तो आज आप देखें टीसीएस केपेबल है कि उसको टीसीएस फंड कर सकता है। अगर ऑटोमोटिव में जाते हैं तो टाटा मोटर्स के पास अच्छा फंड है, जो कंपनी जैगुआर और जेएलआर को पूरा खरीद सकती है वो एक कंपनी को फंड भी कर सकती है। कंपनी पूरा ग्रुप जो है उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आ गया है, तो अब इतनी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि टाटा सन्स फंड करे। अब सवाल ये कि क्या टाटा ग्रुप ने पूरी तरह नई कंपनियों से हाथ खींच लिया है? ये इस पर्टिकुलर न्यूज में आप ऐसा जरूर समझें कि टाटा सन्स ने अब ये क्लियर कर दिया है कि सब अपनी अपनी फंड रेजिंग करेंगे। मगर हाँ, आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि कभी अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ी, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन खड़ी हुई तो टाटा इनको लोन ना देने के बजाय उनका शेयर खरीद के या किसी और तरीके से, किसी और रूट से क्रिटिकल कंडीशन में एसओएस के काम में टाटा सन्स तब भी फंड करने की पोजीशन में रहेगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो टाटा सन्स रहेगी ही। अब आपके काम की एक और खबर की तरफ चलते हैं। अगर आप जरूरत पड़ने पर बार बार पर्सनल लोन लेते हैं तो सतर्क हो जाइए। जी हाँ, आरबीआई ने पर्सनल लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अमल में आते ही एक से ज्यादा पर्सनल लोन लेने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई की तरफ से जारी नए नियम कायदों के मुताबिक बैंकों और लोन देने वाले दूसरे वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अब 15 दिनों के भीतर अपडेट करना होगा। पहले ये डेटा 1 महीने में अपडेट किया जाता था। आरबीआई का कहना है कि इससे बैंकों को फायदा होगा। दरअसल अभी कुछ लोग अलग अलग बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कई बार पर्सनल लोन ले लेते हैं और जब किश्त भरने की बारी आती है तो डिफॉल्ट कर जाते हैं, माने लोन की किश्त नहीं भर रहे हैं। लेकिन इसकी जानकारी बैंकों के पास देर से अपडेट होती है, जिससे बैंकों को देर से पता चलता है कि लोन लेने वाले आदमी ने पहले ही किसी दूसरे बैंक से भी लोन ले रखा है और समय पर किश्त नहीं चुकाया है। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद जो लोग अलग अलग बैंकिंग संस्थाओं से जाकर के पर्सनल लोन ले लेते हैं उन पर रोक लगेगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।